एक बार की बात है, शहर से बहुत दूर रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहने वाले लोग खेती करके अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। उस गांव के आसपास ना कोई कुआं और ना कोई तालाब था, जिससे उस गांव में रहने वाले किसानों को हमेशा बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। जब वर्षा होती तभी किसानों की खेतों की सिंचाई होती थी, वरना किसानों को अकाल का सामना करना पड़ता था। इस गांव में बसंत नाम का एक किसान अपनी पत्नी मोहिनी और एक छोटे से बेटे मोनू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वे सभी लोग बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। बसंत बहुत ही मेहनती और साथ में ईमानदार किसान था। वह कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता था। वह सभी के साथ बहुत अच्छे व्यवहार से रहता है। बसंत का अपना एक खेत था जिस पर वह बहुत ज्यादा मेहनत करता है। वह सुबह खेतों में खेती करने के लिए चला जाता है और खेतों का सारा काम निपटाकर शाम होते ही वह वापस अपने घर आ जाता है। बसंत की मेहनत की वजह से उसकी फसल काफी अच्छी होती थी और अच्छी फसल होने के कारण उसकी फसल काफी अच्छे दामों पर बिक जाया करती थी, जिसके कारण बसंत की दिनचर्या बहुत अच्छे से कट रही थी। अरे भाग्यवान, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। आज खेतों में बहुत सारा काम है तो मुझे आने में देरी हो जाएगी। और मैंने अब नाश्ता कर लिया है, तुम मेरे लिए खाना मत बनाना। अब मैं शाम को ही खाना खाऊंगा। हाँ जी, जाइए और शाम को जल्दी आने की कोशिश करना। अरे चिंता मत करो भाग्यवान, मैं आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर बसंत अपने खेतों की ओर चल पड़ता है। और वह अपने खेत में पहुंच जाता है। फिर बसंत पूरी मेहनत से खेतों में काम करता है और वह थोड़ा थक जाता है और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगता है। फिर ऐसे ही बसंत की आंख लग जाती है और उसे एक बहुत बुरा सपना आता है। वह सपने में देखता कि इस बार उसके गांव में बारिश नहीं हुई है और बारिश नहीं होने के कारण सभी किसानों की फसल उपज ही नहीं हुई है। फिर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और कहता है, हे भगवान, मैं यह कैसा सपना देख रहा था। अगर सच में ऐसा हुआ तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अगर वर्षा नहीं हुई तो मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वर्षा नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? ऐसे में तो हम भूख से मर जाएंगे। हर साल तो वर्षा होती है, तो इस साल भी वर्षा जरूर होगी। ये मेरा बस एक सपना है। ऐसा सपना देखने के बाद बसंत बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने घर वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि गांव की चौपाल में कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और बोल रहे थे, अरे भाई, मैंने सुना है इस बार गांव में वर्षा नहीं होगी, जिसमें हमारे गांव का भी नाम आता है। टीवी पर न्यूज में दिखा रहे थे कि इस साल कुछ गांव है जहां पर वर्षा नहीं होगी। अगर ऐसा हो गया तो हम किसानों का क्या होगा? अरे तुम क्या बात कर रहे हो बिरजू भाई? अगर वर्षा नहीं हुई तो हमारे खेतों में फसल कैसे लगेगी? और अगर फसल नहीं लगेगी तो हम खाएंगे क्या? ये तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है भाई। क्या करे भाई, अब तो लगता है कि भगवान का ही सहारा है, वही कुछ कर सकता है। भला हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं? ऐसे में तो हमारे गांव के तो आसपास कोई कुआं और तालाब भी नहीं है कि जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सके। हम तो केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर है। अगर वर्षा होती है तो हमारे खेतों की सिंचाई होती है, जिससे खेतों की अच्छी फसल आती है। और अगर वर्षा ही नहीं होगी तो सिंचाई कहां से होगी और फसल कहां से आएगी? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने जो सपने में देखा था वह सच होगा, यानी मैंने जो देखा था वह सही था। अगर वर्षा नहीं होगी तो मेरी फसल तो बर्बाद हो जाएगी और उपज ही नहीं हो पाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। अगर फसल ही नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या? एकमात्र फसल ही तो हमारा सहारा है, जिससे हमारा जीवन यापन होता है। और अगर वही नहीं उपजी तो हमारे पास तो और कुछ नहीं है फसलों के सिवा।
नहीं नहीं, मुझे कुछ उपाय तो सोचना ही होगा। ऐसा कहते हुए बसंत घर की ओर चल पड़ता है और वह बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। फिर घर पहुंचते ही मोहिनी बसंत से, अजी आ गए आप, बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या हुआ? अरे मोहिनी, गांव के लोगों का कहना है कि इस बार वर्षा नहीं होगी। इस बार गांव में अकाल पड़ने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल तो उपज ही नहीं पाएगी, और फसल नहीं हुई तो हम खाएं क्या? ऐसे में तो हमारे हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। हमारे पास खेती के अलावा कोई और साधन नहीं है घर चलाने का। हाँ जी, यह तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमें पानी पीने के लिए भी नहीं मिल पाएगा। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो। हाँ भाग्यवान, ये तो सभी गांव वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। मोहिनी, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। ऐसे में तो हमारी फसल क्या, साथ में हम भी बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। पहले आप खाना खा लीजिए। पूरे दिन खेतों में काम करने पर आपको बहुत तेज भूख लगी होगी। ठीक है भाग्यवान, तुम खाना लगा दो। ऐसा बोलकर बसंत खाना खाने लगता है। उसका आज खाने का मन बिल्कुल नहीं था। बसंत खाना खाने के बाद सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और वह बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और सोचने लगता है, हे भगवान, अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल का क्या होगा? ऐसे में तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मेरी फसल बर्बाद नहीं होगी, मैं ज़रूर फसल लगाऊंगा। और वर्षा नहीं हुई तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो उपाय मैं ज़रूर निकाल लूंगा। लेकिन मैं अपनी फसल ज़रूर उपज करूंगा। मैं ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। बसंत उदास मन से ऐसा सोच ही रहा था कि तभी बसंत का ध्यान बिरजू की बात पर जाता है और देखता है। क्या करे भाई, अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है। अब तो सब कुछ ऊपर वाले के ही हाथ में है, वही कुछ कर सकता है। भला हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं? हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। ऐसे में तो हमारे गांव के आसपास कोई कुआं और तालाब भी नहीं है कि जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सके और फसल को बर्बाद होने से बचा सके। तभी बिरजू की बात से बसंत को एक उपाय सूझता है और वह सोचता है, अरे हाँ, यह सही रहेगा। अब हम सभी गांव वालों को मिलकर एक कुआं खोदना चाहिए। इसके लिए मुझे गांव के कुछ और लोगों की भी सहायता चाहिए होगी। अगर वह मेरी मदद करेंगे तो यह काम ज़रूर सफल रहेगा। सबसे पहले मुझे गांव के सरपंच जी से बात करनी होगी। हाँ, सुबह होते इस बारे में मैं सरपंच जी से बात करूंगा और कल ही हम अपना काम शुरू कर देते हैं। ऐसा सोचते सोचते बसंत को सुबह हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही बसंत गांव के कुछ लोगों से मिलता है और उनको फसल बचाने का और पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी सलाह देता है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि इस बार सुनने में आया है कि हमारे गांव में वर्षा नहीं होगी, तो ऐसे में तो हमारी फसल नहीं हो पाएगी और हमारा पूरा परिवार भूख से तड़पता रहेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमें अब हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए। अब हम सभी को संगठन की जरूरत है। अरे, बात तो तुम्हारी सही है बसंत भाई, पर हम कर ही क्या सकते हैं? हम भगवान थोड़ी है जो जरूरत पड़ने पर बारिश करवा लेंगे। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। हम चाहे तो इस समस्या को दूर कर सकते हैं। मैंने एक उपाय सोचा है। हमारे गांव में एक भी कुआं या तालाब नहीं है। अगर हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब होता तो वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा किया जा सकता था, जिससे वर्षा ना होने पर भी हम कुएं या तालाब का पानी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हमारे गांव में कोई कुआं है ही नहीं, तो हमें ही मिलकर गांव में एक कुएं की संरचना करनी होगी। इसके लिए हमें गांव के सरपंच जी से बात करनी होगी। अगर सरपंच जी इस बात से सहमत हो जाए तो हम कल ही काम शुरू कर देते हैं। बसंत भाई, तुम सही कह रहे हो। अब हमें इस समस्या का हल मिल गया है। अब हम जरूर एक कुआं बनाएंगे। चलो, अब हम इसके बारे में सरपंच जी से बात करते हैं। वो हमारी जरूर मदद करेंगे। ऐसा विचार करके
सभी गांव वाले सरपंच जी के पास जाने का निर्णय लेते हैं। फिर गांव वाले सरपंच जी के पास चले जाते हैं और अपना विचार उनके आगे रखते हैं। सारी बात सुनने के बाद सरपंच जी हाँ किसान भाइयों, ये तो तुम सही कह रहे हो। गांव में कोई कुआं या तालाब ना होने की वजह से किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और गांव के सारे किसान केवल वर्षा पर ही निर्भर हैं। अगर हमारे गांव में कुआं होगा तो वर्षा ना होने पर भी लोग अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। तुम ठीक कह रहे हो बसंत, हम कल से ही गांव में कुआं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। तुम सारे लोगों को मिलकर गांव में कुआं खोदना होगा और जमीन की चिंता मत करो। मेरे घर के पीछे जो जमीन है उसी में आप सब लोग मिलकर कुआं खोद लेना। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया। अब आपने हमें हिम्मत और जुटा दी है। अब हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। अरे बसंत, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम्हारा यह सुझाव बहुत अच्छा है। इससे हमें जीवन की एक नई किरण और मिल जाएगी। शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए तुमको, क्योंकि यह विचार तो तुम्हारा था। अगर तुम इसके बारे में नहीं सोचते तो शायद हम कभी भी ऐसा विचार नहीं करते। ऐसे वे लोग आपस में बातचीत करते हैं और बसंत के इस पानी की समस्या के सुझाव की प्रशंसा करते हैं। फिर सरपंच जी भी इस विचार से सहमत हो जाते हैं और कुएं की खुदाई के लिए अपनी जमीन दे देते हैं। फिर अगले दिन सुबह होते ही सभी गांव वाले इकट्ठा होकर कुएं की खुदाई शुरू कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही खुदाई का काम चलता है। फिर कुछ दिन बाद कुएं की खुदाई गहराई तक पहुंच जाती है और कुआं तैयार हो जाता है। फिर कुएं में थोड़ा पानी नजर आता है। पानी देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अरे देखो भाइयों, कुएं में पानी निकल गया है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई। चलो, यह बात हम सरपंच जी को बताते हैं। फिर सभी लोग सरपंच जी के पास जाते हैं और ये खुशखबरी सरपंच जी को बताते हैं। फिर ये बात सुनकर सरपंच जी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वाह भाई बसंत, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया है। अब हमारे गांव में भी कुआं बन गया है। अब हमें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस कुएं से हम अकाल का भी सामना कर पाएंगे। हाँ सरपंच जी, हमारे गांव वालों के लिए यह तो बहुत खुशी की बात है। अब हमारी फसल भी नष्ट होने से बच जाएगी। अरे भाइयों, आखिर हमारी मेहनत रंग तो लाई। अब हमारे जीने का एक और जरिया बन गया है। अब वर्षा नहीं होने पर भी हमें अकाल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इस कुएं से सिंचाई करके फसल को उपज कर लेंगे। इस प्रकार वे लोग आपस में बातचीत करते हैं और आज सभी गांव वाले बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके गांव में भी कुआं बन गया था और अब उन्हें पानी की मुसीबत का हल मिल गया था। अब सभी गांव वालों की पानी की आवश्यकता की आपूर्ति हो जाएगी और बारिश न होने पर भी अब फसल खराब नहीं होगी। अब सभी गांव वाले कुएं के पानी से सिंचाई करते हैं और बसंत भी अपने खेतों की सिंचाई करता है और उसकी फसल बहुत अच्छी उपज होती है। फिर वह उस फसल को बाजार में बेच देता है और अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता है। सभी गांव वाले वर्षा न होने पर कुएं के पानी से सिंचाई करते हैं और अपनी फसल उपज करते हैं। इस प्रकार बसंत के इस विचार के कारण सभी लोगों को जीने की एक उम्मीद मिल गई थी और सभी लोग बसंत का शुक्रिया करते हैं और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं।